गाइस आज हम लोग 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए वो क्या देखते हैं। इन द गिवन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB पैरेलल CD। ठीक है, चलिए क्या हमको निकालना है इस फिगर के थ्रू, x और y का वैल्यू निकालना है और उसके बाद क्या प्रूफ करना है कि AB पैरेलल CD होगा। ठीक है, चलिए ये कैसे निकलेगा, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लीनियर पेयर बनेगा, वहां पे तो क्या हो जाएगा x प्लस 50 डिग्री इस इक्वल टू कितना होगा, तो 180 डिग्री। कैसे होगा, तो लीनियर पेयर से एंगल x कैसे होगा, x प्लस 50 डिग्री से होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्या हो जाएगा यहाँ से 130 डिग्री। ठीक है, अब आइए यहाँ x का वैल्यू निकाल दिए और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं जब दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है वहां पे एंगल। चलिए तो यहाँ पे क्या लिख देते, एक बार लिख देते उसी को जो बोले हैं, तो क्या लिखे, when two lines are intersect to each other then vertically opposite angle, then vertically opposite angle are equal। ओके, चलिए आइए यहाँ से देखिए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से मेरा इक्वल होगा कैसे, तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री हो, कैसे होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा 130 डिग्री। ठीक है, चलिए आइए अब x और y का वैल्यू तो यहाँ से हम निकाल दिए। अब हमको क्या निकालना है, अब क्या एक और क्या है, शो करना है। क्या शो करना है, AB पैरेलल CD। देखिए AB पैरेलल CD अगर हम प्रूफ कर देंगे तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y का हो जाएगा। कैसे होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो अगर हम उल्टा अगर करते हैं, x इज इक्वल टू y को अगर प्रूफ कर देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि AB पैरेलल CD होगा। कह सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसका कन्वर्स हो जाएगा। चलिए ये देखिए, तो क्या लिखेंगे, आइए देखिए, इन टू पैरेलल लाइंस into parallel lines the alternate interior angle are equal here। okay, in this here, okay, yeah, in this okay, क्या है इसमें इक्वल, तो x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 130 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, चलिए आइए, तो यहाँ से दिस प्रूफ दैट, क्या लिखेंगे, दिस प्रूफ दैट alternate interior angle this proof that alternate interior angle are equal। ओके, सो क्या लिखेंगे, सो क्या है, AB पैरेलल CD, ठीक है, समझ गए, प्रूफ लिख रहे। ठीक है, यानी क्या किया यहाँ प्रूफ कैसे किए, देखिए ये यहाँ से Z बना है, यानी यहाँ से यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल होगा। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से जब ये इक्वल हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि AB पैरेलल CD होगा। समझ में आ गया।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं 2। क्या है क्वेश्चन? इन द गिवन फिगर 6.29 इफ AB parallel CD and CD parallel EF and Y ratio Z is equal to 3:7, find the value of X। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ तो देख लीजिए क्या है, रेशियो है। रेशियो है तो मतलब हम आपको ट्रिक क्या बताए थे, कोई भी क्वेश्चन में अगर रेशियो दिया हो रहेगा तो उसको हम क्या लेंगे, लेट द रेशियो बी एक्स ए बी सी डी, जो लेना होगा से लीजिएगा। तो यहाँ एक्स तो हमको फाइंड करना था, यहाँ ए ले लेते हैं। देखिए क्या लेते हैं, लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो बी क्या है, ए ले लेते हैं, ठीक है। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3a और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा तो 7a, ठीक है। इतना ही लिखिएगा तो हाफ मार्क्स तो जरूर ही मिलेगा। चलिए देखिए अब आगे देखिए क्या है, देखिए यहाँ क्या है, AB पैरेलल CD दिया हुआ है, AB पैरेलल CD दिया हुआ है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे होगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा। कैसे होगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी क्या लिखेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कैसे होगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। चलिए अब फिर यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए, एक तो यहाँ से मेरा मिल गया, इसको भी इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। खैर इक्वेशन नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, करिए ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिए, एंगल y, यहाँ देखिए y इज इक्वल टू एंगल 1 लिख सकते हैं। एंगल 1 अपने से डाले हैं, हम खुद से डालिए एंगल 1, ठीक है। देखिए थे यहाँ जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, होगा। तो देखिए तब लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू y, कैसे होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा। फिर देखिए यहाँ देखिए, चलिए फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ एक और में क्या दिया हुआ है, CD पैरेलल EF, क्या दिया है, CD पैरेलल EF, और ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों साइड, ये दोनों एंगल एक ही साइड पे, एक ही साइड में है, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यहाँ पे, उसी तरह इसमें भी होगा। ऐसे में लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा, अब CD पैरेलल EF और एक लाइन है जो ट्रांसवर्स कर रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल z इज इक्वल टू क्या लिखेगा 180 डिग्री। लेकिन उसे लिखने को अपना लेंथ की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे क्या, एंगल 1 प्लस z इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कैसे होगा, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, ठीक है। चलिए ये देखिए अब, तो यहाँ तक हमको, यहाँ ये सब तो जितना लिखना था हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब देखिए तो वैल्यू पुट करके थोड़ा, यहाँ देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू y, हम लोग ऊपर ही प्रूफ किए, तो चलिए यहाँ प्रूफ कर दिए, यहाँ लिख दिए, लिख लीजिए, यहाँ लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। चलिए अब देखिए तो y का वैल्यू मेरा कुछ आया था पहले ऊपर, y इज इक्वल टू कितना है 3a, ठीक है, y इज इक्वल टू 3a प्लस z का वैल्यू कितना है मेरा, z का वैल्यू कुछ है, देखिए था z का वैल्यू 7a, तो यहाँ 3a और 7a मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा, इसका टू 180 डिग्री। a का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 18 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में मेरा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू हमको नहीं पता है और y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखे हैं 3a, और a का वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे, इसमें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या है मेरा y इक्वल टू 3a है, ठीक है। तो 3 इंटू a का वैल्यू हम कितना निकाले हैं 18, तो क्या हो जाएगा 54 आएगा।
तो इसमें पुट कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ 54 पुट करेंगे 180 और यहाँ से x, ये सब डिग्री में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, इसे घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 126 डिग्री। समझ गए, x का वैल्यू कैसे निकालेगा, समझ गए। सबसे पहले ये वाले लाइन लिए, ये वाली लाइन ए बी पैरेलल सी डी लिए है और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल से यहाँ से एक इक्वेशन बना लिए और फिर इसके बाद एक यहाँ से बना दिए हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हुआ है, तो यहाँ से फिर वही बनाया है जो यहाँ पे बनाया है, फिर उसके बाद एंगल एक्स और वाई का इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकाल दिए।